भाई साहब ने माँ की शादी की चारपाई तोड़ दी। तब तो बोले मैं ऊपर से मार बांध कर बोला मैंने अब तेरे पापा को नीचे लाओ, अब फिर ऊपर रखने पड़ेगा, क्या करें यहाँ टूटे था। मैंने तोड़ी। किसने तू तोड़ी बता। इतनी प्यारी हंसी आज तक नहीं देखी हमने। यहाँ देखना। अब दे दिया ना। अब दे दिया ना। बहू जाने तेरे पापा जाने, वो निकाल रहे यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर एक गजब का अजूबा हमको दिखा है। वो काफ़ी दिन से माँ मुझे बोल भी रही थी और मैं हर टाइम मतलब ध्यान हट रहा था। अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था ना तो एकदम से मेरा उस पर ध्यान गया और वो चीज़ें मैं भी आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। आज से पहले मैंने ये चीज़ कहीं पर भी नहीं देखी है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे भाई साहब ने एक नुकसान कर दिया है, तो मैंने सोचा उसी से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब हैं और भाई साहब ने माँ की शादी की चारपाई तोड़ दी। तब तो बोले मैं ऊपर से मार बांध कर बोला मैंने अब तेरे पापा को नीचे लाओ, अब फिर ऊपर रखने पड़ेगा, क्या करें यहाँ टूटे था। मैंने तोड़ी। किसने तू तोड़ी बता। था? जब चढ़ हुई तू कैसे उठी? तो तुमने परसों भी तोड़ दिया था। तू नहीं तोड़ी परसों भी। तो यहाँ पर देखो और तुमने ही तोड़े। जो इस साइड वाला डंडा है ये वाला बीच से टूट गया है। बीच से देखो जो ये इस साइड वाला डंडा है वो भाई साहब ने तोड़ दिया है। नहीं तोड़ा है, लेकिन तू बैठा था इसमें। मैं बैठा ही उसमें अभी तक। कितने साल हो गए थे आप शादी के समय थे वो, और तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा है, अभी भी बोल रहा हूँ। किसने तोड़ा? तो किसने तोड़ा? अच्छा टूटा तो खड़ क्यों नहीं उठा? मैं तो थोड़ा चढ़ा कोया, मैं चढ़ा मुड़ गए थे। टूट गया तब क्या उठना था खड़ा? तभी बचा हुआ तो रहता तो हम टेका लगा के टेका लगा के अभी कर दूंगा मैं। 40 साल पुरानी चारपाई थी ये। इसमें तब ये दूसरे लगा रखे थे, पापा ने मैंने लगाए थे। दूसरे नहीं थे वो। ये निवार ये नाना ने दे रखा था। पैर ये पैर ठीक थे, ये वाला हमने लगाए थे। ये फिर भी तो लग सकता है अभी भी। ये मैंने बनाया, ये पापा ने बनाया था, ये वाला मैंने बनाया था। ये टूट गया जो पापा ने बनाया था। वो उसी की है, वो उसी की। आपने क्या नहीं बनाया इस घर में? सारी चीजें जो भी हैं वो आप नहीं तो बना रखी हैं। मकान नहीं बना रखा है मैंने। मैं बना दो थोड़ा, वो तिरछा नहीं होता। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना? ऐसे हंसमुख चेहरा है संजना का यार। इतनी प्यारी हंसी आज तक नहीं देखी हमने। यहाँ देखना। अब दे दिया ना। अब दे दिया ना। हम संजना की हंसी देख के माँ के चेहरे पे भी हंसी। सास बहू की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है। माँ की हंसी तब होती थी अच्छी जब वो दांत नहीं थे बीच में। हाँ यार, माँ याद है तुमको? वो मैं पुराना, वो मेरे पास बहुत सारी फोटो है वो पड़ी हुई है। और वो पुरानी वीडियो देखना आप फोन पे, तब देखना मेरा दांत कैसा था। देखना क्या अपना पा रहे हो पुराने मतलब पुरानी चीजें हमको एकदम से भूल जाते हैं, तो उतना ध्यान नहीं रहता। नई चीज़ों में हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि पुरानी चीज़ें सारी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। जैसे हमने घर पे इतना सारा काम किया ना, अब लग ही नहीं रहा है हमने इतना काम किया होगा। तब पुरानी वीडियो देखते हैं तब पता चलता है कि कितना काम किया हमने घर बनाने में। अब ऐसा हो रहा है कि काम भी किया होगा हमने कभी। ठीक है। और सुबह सुबह एक बार फिर देखिए हमारे घर से प्यारा खूबसूरत हिमालय कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और लगातार पिछले 4-5 ब्लॉग से जब से मैं घर हूँ तो आपको सुबह सुबह ये चीज़ें ज़रूर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही इतना अच्छा लगता है देखने में। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाया जाए सुबह सुबह चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत। और आसमान में देखो पूरा नीला है, क्लियर नीला आसमान। और आसमान के नीचे सामने इतनी खूबसूरत हिमालय श्रृंखला, और नीचे जो पहाड़ियाँ हैं वो भी नीली नज़र आ रही हैं। देखो यहाँ नीला नज़र आ रहा है, ऊपर नीला नज़र आ रहा है, और बीच में इतनी प्यारी सफ़ेदी। तो और क्या चाहिए सुबह सुबह ऐसे दर्शन हो जाए तो। और यहाँ से सूर्यदेव ने प्यारे दर्शन दिए हैं।
और हमारे घर के जस्ट बगल में ताऊ जी का यहाँ पर खेत है और इसमें काफ़ी सारी राई हो रखी है और बोल रहे हैं इसमें मूली भी है। मैं बिल्कुल कंफ्यूज रहता हूँ राई और मूली में, पता ही नहीं चलता कौन मूली है और कौन राई है। तो माँ बताइए मेरे को। ऊपर वाला जो पेड़ खड़ा है वो सारी मूली है। ये सारी कितनी सारी मूली हो रखी मतलब ताऊ जी की। राई कौन सी है? वो बीच बीच में छोटी है उधर वाले। पत्ते तो लगभग सेम ही दिख रहे हैं दोनों के। हैं? मूली के पत्ते बीच बीच में चिरा हुआ नहीं है। कहाँ पे चिरा हुआ है बताना। किनारे से दे दो। तो माँ बोल रही है चिरा हुआ है मतलब पटा हुआ है। हाँ नहीं वैसे अपना आप क्या आकार, ये सारी मूली है यहाँ नीचे से यहाँ तक। अरे ये बीच में क्या है ये वाला? हाँ ये क्या है? मूला बोलो ये वाली मूली है। सारा है जहाँ से नीचे तक और यहाँ तक। और राई कौन सी ये वाली? हाँ ये अच्छा जिसमें ये ऐसा डिजाइन है। हाँ वो मूले वाले में दूसरी डिजाइन नहीं है, सब पत्तों में खाना खाना बन रखे उसमें। बाकी दूर से देखूंगा तो मैं तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कौन सा है, लेकिन माँ बोली देखो ये राई है, वाल राई में कुछ ऐसा डिजाइन है और मूली में वैसा वाला डिजाइन है। ये तो खाली संपल देखो नहीं तो यहाँ देख मूली के पत्ते ऐसे है, ये इसमें कट लगे हुए है। ये देख ये मूली के पत्ते हैं सारे, ये रे के पत्ते मतलब इसमें ये रहता नहीं अलग अलग है। हाँ सारे में देख अच्छा इधर से उधर तक। तो ये पूरा सीधा बड़ा पत्ता है। इसमें भी तो है पीछे से ये छोटे छोटे हो रहे हैं। इतना तो इसमें एक बड़ा पत्ता होता है। रे का पूरा बड़ा पत्ता होता। क्या मेरी तरह आप लोग कंफ्यूज होते हैं राई और उसमें? वो बताना। इसमें फूल भी तो सेम आते हैं नहीं नहीं कि फूल सफेद और पीले आते हैं? सफेद आते हैं मूले में। मूले में सफेद? इसमें वो पीला वाला। अच्छा सरसों और इसमें अंतर क्या है फिर? सरसों में भी तो पीले ही फूल आते हैं। सरसों के पेड़ ये है, ये पीछे दे सरसों के पेड़ ये है, ये पत्ते रे के पत्ते, रे के ये है। रे का फूल ना, रे का फूल बताना। फूल कहाँ है? रे के पे ये आ रहे हैं, फुट में ये आ रहे हैं। फूल ऊपर ऐसे ही होता है। ये आ रहे हैं ऊपर। तो ये देखो जब हो जाएगा तो दोनों में साथ में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि दोनों में पीला फूल होता है। इसकी बीज थोड़ा बारीक होती, इसका पेड़ थोड़ा ये बीज जरा मोटा होता पहचानने के लिए। ये राख का भंडार क्यों लगा रखा है यहाँ पे? खेत में डालो ना इसको। अब पता नहीं तेरे बहू जाने तेरे पापा जाने, वो निकाल रहे यहाँ पे रख रहे हैं दोनों। ना मैंने देखा ना पहले खेतों में डालते थे खूब इसको, अब क्यों नहीं डालते हैं? डाल रहे ना बार बार कौन जा रहे हैं तब खेत में। यही डाल दो ना। अरे क्यों लगा रखा तूने ये ढेर यहाँ पे? दोनों का है वो काम, पापा और बहू का है वाली काम। दोनों का है वो काम है। मेरा काम तो इधर उधर का है। मैं घर के बारे में कुछ नहीं जानती है। घर के बारे में। और अब धीरे धीरे यहाँ पर पालक हो रही है, बीच में तो बिल्कुल गायब हो गई थी। तो हमारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक गजब का अजूबा हमको दिखा है। वो काफ़ी दिन से माँ मुझे बोल भी रही थी और मैं हर टाइम मतलब ध्यान हट रहा था। अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था ना तो एकदम से मेरा उस पर ध्यान गया और वो चीज़ें मैं भी आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। आज से पहले मैंने ये चीज़ कहीं पर भी नहीं देखी है। क्या है वो माँ बताएगी। ऊपर नहीं देखा था, ऊपर के घर में हमारे खूब गोभी हुआ था लेकिन इतना छोटा हुआ था। यहाँ पे तो भर्ती फूल जैसे बोलते वो धरती में फूल आ गए, उसमें भी धरती में फूल आ गए। तो ऐसे दूर से आपको कुछ पता नहीं लगेगा, नजदीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो गोभी का पेड़। तो ये है गोभी। तो जमीन से जैसे ही ऊपर आया उसी पे सीधे फूल लग गया और उस दिन से इसको निकाला भी नहीं। सब्जी बना देते इसकी, चंदवाड़ से मंगाया हमने वो है ना, सब्जी बना देता इसकी। बहुत ज्यादा सब्जी होगी उस पे। तो सासू माँ लेके आए थे सासू माँ को बता देना कि मतलब बहुत सारे पौधे लेके आए थे वहाँ पे, गोभी के, बंद गोभी के हैं, फूल गोभी के हैं, उतने पता नहीं चला। लेकिन अब उस पर एक फूल दिखाया, वो भी ज़मीन से ऊपर आते ही। तो बड़ी खतरनाक गोभी होती है चिनगाड़ में, इससे पता लगता है। आज सासू माँ को स्पेशल इसकी फ़ोटो लेके जाऊँगा कि ऐसी ही गोभी होती है कि चिनगाड़ में, या हमारे यहाँ ये अजूबा हुआ है कि ज़मीन से ऊपर आते ही इतनी प्यारी गोभी हो गई। ये देखो दूर से तो दिखेगी भी नहीं, जब नज़दीक ले जा रहा हूँ। और पूरा जैसा फूल होता है ना, पूरा आकार आ रखा उसमें फूल का। जब वहाँ से वो गोभी बूथ हमने कहा भूटान की, हाँ तो उसमें भी
तीन गोभी का बीज था उसमें भी, क्या बोलते हैं वो, हरी गोभी को, ब्रोकली, उसका भी था, फूल भी थी, फूल पत्ता भी भी थी। थी, बन भी थी। और हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, पर फूल वाली गोभी थोड़ा बहुत हो गई थी। काफी बड़े बड़े फूल हो गए थे लास्ट तक। वो जिस हरी वाली गोभी को बोले वो पता नहीं, उसमें तो खाली फूल आए ऊपर, पता नहीं कैसे हो गए, उसमें बहुत सारा फूल आए। तुमने भी लगाई कभी ब्रोकली? ज्यादातर गाँव में पत्ता गोभी होती नहीं, पर रुद्रप्रयाग में मैंने आपको दिखाया था कि कितने बड़े बड़े फूल गोभी और बंद गोभी हो रखी थी वहाँ ऊपर पुनाड़ साइड। जहाँ तुम दुकान से कभी उस रास्ता आएंगे तो सीधा नानी के घर, उसमें उसके नीचे ऊपर बहुत सारी गोभी है। मतलब मैं वहाँ गया था ना, तो वहाँ पूरे खेत में इतने बड़े बड़े फूल हो रखे थे गोभी के। हैं? बकारी बोलते हैं वहाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, बकारी गाँव है वो। पर हाँ अगर वैसी चीजें हो घर के अगल बगल, रहते थे ऊपर। हाँ तो अगल बगल मतलब इतनी सब्जी हो तो आदमी मतलब मार्केट से क्यों ही खाए। वहाँ पर मुझे लगता है पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं और अभी अब मेरी तैयारी भी हो गई है अपने गांव खमोली से रुद्रप्रयाग जाने की। काफ़ी दिन से गांव में ही था क्योंकि काम गांव के नज़दीक ही था, लेकिन आज फाइनली एक बार फिर रुद्रप्रयाग की ओर मैं चल पड़ा और बोलते बोलते आवाज़ भी रुक रही है। तो चलो अब चलते हैं और माँ नानी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ दे रही है वल, तो वो भी लेके चलते हैं क्योंकि नानी बीच में रुद्रप्रयाग थी नहीं, तो नानी ने माँ को बहुत पहले बोल दिया था वल कि मेरे लिए भेज देना। तो स्क्रीन पे देखिए नानी के लिए माँ स्पेशल कद्दू दे रही है क्योंकि नानी ने बोला था रेठू बनाना है वल, तो उसके लिए कद्दू तो चाहिए। ससुराल में तो मैं मतलब हर दूसरे दिन तो जब भी आ रहा हूँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन नानी के लिए अभी तक नहीं ले गया था, तो आज नानी के लिए माँ कद्दू दे रही है और कद्दू के साथ साथ छाछ भी दे रही है क्योंकि रुद्रप्रयाग में छाछ तो मिलेगी भी तो मार्केट वाली मिलेगी, गांव वाली नहीं, थैले वाली मिलती है वहाँ ज़्यादा। और ससुराल में तो आशीष भाई ले आते हैं नहीं, तो फिर दिक्कत नहीं। बोतल नहीं है यहाँ भी से भी ले जाते, कभी कभी तो बोतल ही नहीं है यहाँ तक। नानी के लिए कहाँ से आ रही हो बोतल? वो बोतल नानी के लिए भी नहीं है। बताऊं बोतल हाँ? वहाँ जिसमें पापा सोते हैं जिस पटो में उसके नीचे है बोतल। वही थे वो और भी है वहाँ, निकाल तो निकाल तो दब मार रही है। एक बोतल रजनी से देहरादून ले गए, वो वहीं छोड़ दिया। एक ये भी वहाँ मत छोड़ना। माँ को मतलब बोतलों की टेंशन बहुत रहती है। हमने ना जा रहे हैं आज से नहीं, जब हम स्कूल जाते थे तब से। उस टाइम दूध लगा हुआ था बाजार, तब ने चाहिए थे दीदी के लिए चाहिए थे। बोतलों से माँ खुद परेशान होती थी, हमको परेशान कर देती। आज सोचा था खाली जाऊंगा, लेकिन फिर माँ ने जो बैग है वो देखो खत्म हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा उठाने में भी दिक्कत हो रही है इसको। इसे पर खत्म हो गए। चलो बढ़िया बात है। और ना ऊपर आते समय मैं खाली जाता हूँ ना नीचे जाते समय। अब चलते हैं खमोली से। चलो बाय बाय। तेरा मन तो नहीं कर रहा है? अब आजकल नहीं कर रहा उसका मन, उसको पता है कि कुछ दिन में मेरे को फिर रुद्रप्रयाग ही जाना है, शादियों का सीजन है। खेत में आने का मन करे तो उस थोला को लाओ। नहीं तो घर ही में रहो। ना कपड़े रख रखे उसने, आज मशीन में कपड़े धोएगी वाल। बाय बाय। खेत में ला के दोनों में तार में कबलाहट तो नहीं हो रहा है? ये आंखों में आंसू घूम रहे हैं। तो चलो खमोली से निकल पड़ा हूँ मैं अपने गांव के खेतों से रुद्रप्रयाग के लिए, और अभी अकेला नहीं जा रहा हूँ, आगे भाई साहब भी जा रहे हैं। भाई साहब का वल नीचे रोड पे कुछ काम है। क्या है, तब काम नहीं है तो चलो चलते हैं। और अभी सामने गांव से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी मेरी 2-3, तो उसमें मैंने भी खूब लंगूर भगाए, और आज वो लंगूर हमारे गांव से दूसरे गांव में चले गए हैं। आज उनकी बारी है इधर भगाने के लिए, 2-3 दिन हमारी बारी थी। तो लंगूर भी अब ऐसे होते हैं जब बहुत दिन से नहीं दिखते हैं तो कबलाहट हो जाता है। तो 2-3 दिन मैंने खूब भगाए, तो खूब मज़ा आया उनको भगाने में।
तो माँ ने जो नानी के लिए स्पेशल सामान दिया था वो सामान देने के लिए मैं सीधे ननिहाल में पहुंचा और अभी मामा जी मुझे फिर से दुकान पे भेज रहे हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ से कुछ पुरानी खिड़कियाँ हैं उन पे जाली ख़राब हो रही है, वो जाली लगवानी है बल। और इधर नानी है, हाँ, और नानी फ़ोन किसका है माँ? तो माँ का फ़ोन भी आ गया बल कि माँ ने जो सामान भेजी थी वो मिली कि नहीं मिली बल। तो अब सीधे दुकान पे चलते हैं, वहाँ पर काम है। चला था वाह ओ कुछ भी हाथ खुट्टा देखना। दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं और अभी मस्त हमारा खाना पीना भी हो गया है। अब बस सोने की तैयारी है। और घर से मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा था लगभग 12 बजे और उसके बाद वीडियो कुछ मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। रुद्रप्रयाग से जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले नानी लोगों के घर पे गया। वहाँ पर माँ ने कद्दू और छाछ दी थी तो वो नानी को दिया। उसके बाद वहीं से सीधे निकल गया दुकान पे। दुकान से गया एक साइड पे, वहाँ का काम निपटाया, वहाँ से निकला फिर दूसरी साइड पे, वहाँ का जो काम है वो चल ही रहा था। बीच में फिर ससुर जी का जहाँ पर मतलब काम है वहाँ पर आज छत पड़ रही थी तो फिर यहाँ से उधर, उधर से इधर भाग दौड़ करनी पड़ी। और फिर शाम को दुकान पे भी काम था और जो साइड का काम था वो भी था। तो आज का दिन रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद मतलब बिल्कुल ही फुर्सत भरा दिन नहीं रहा, काफ़ी भाग दौड़ भरी रही। काफ़ी बढ़िया भी लगता है भाग दौड़ करना, लेकिन फिर ऐसे में ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रुद्रप्रयाग आने के बाद ब्लॉग तो ज़्यादा नहीं बन पाया, लेकिन आज काफ़ी काम एक ही दिन में, एक ही मतलब टाइम पे बोल सकते हैं आप, शाम के टाइम पर ही काफ़ी काम हमारे साइड के भी अच्छे निपट गए। क्योंकि काफ़ी काम थे जो छोटे मोटे बचे हुए थे वो काम आज सारे निपट गए हैं। और उसके बाद फिर दुकान पे कल काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है तो कल देखते हैं। फ़िलहाल आज भाग दौड़ी में थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है और अभी मुझे अब वीडियो एडिट भी करनी है जितनी भी अभी तक शूट हुई होगी। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।